प्रिय विद्यार्थियों, आपका हिंदी वाला राज्यवर्धन सिंह चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्मपरिचय के अगले अंशों का वाचन और व्याख्या करेंगे। इस कविता के रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कल अंत में हमने इसके छंद को पढ़ा था कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ तक कल हम लोगों ने व्याख्या पढ़ी थी। आज हम अगले छंद पर चलते हैं। कवि यहाँ कह रहे हैं कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कवि यहाँ पर दो वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रयोग के साथ कवि यहाँ पर इस संसार के लोगों से प्रश्न करके पूछना चाहते हैं कुछ। पहले वाक्य में कहते हैं, पहली पंक्ति ये कहती है कि कर यत्न, यत्न का अर्थ होता है प्रयास, कर यत्न मिटे सब, समस्त प्रयासों के उपरांत भी सत्य किसी ने जाना। कवि ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या इस जीवन का सत्य किसी को पता चला। कर यत्न, तमाम प्रयासों के उपरांत भी क्या लोग जीवन सत्य को जान पाए। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि कहते हैं कि नादान अर्थात नासमझ, और दाना, दाना का अर्थ होता है चतुर, ज्ञानी, समझदार। तो कवि कहते हैं कि नादान वही है, वहीं पर नादान लोग हैं, वहीं पर नासमझ लोग हैं। हाय हाय करके कवि यहाँ पर शोक प्रकट करते हैं और कहते हैं कि जहाँ पर दाना अर्थात जहाँ पर समझदार हैं। कवि को इस बात का दुख है, कवि को इस बात का शोक है कि जहाँ पर समझदार लोग हैं वहीं नासमझ भी हैं। अर्थात कवि ये बताना चाह रहे हैं कि नासमझ की समझदार की संगति पा करके भी लोग नासमझ बने रहे। आगे कहते हैं कि फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। अर्थात क्या संसार मूढ़ नहीं है। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। तो कवि कहते हैं कि क्या यह जग, क्या यह संसार मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखे, और जो इस बात पर भी शिक्षा नहीं ले पाया, सीख नहीं ले पाया। और क्या सीख नहीं ले पाया? कवि कह रहे हैं कि अगर समझदार के साथ रहते हुए भी लोग नासमझ बने हुए हैं तो संसार को इस बात से सीख लेनी चाहिए थी, अपनी मूर्खता को त्यागना चाहिए था। और सीख क्या कि जो लोग वैभव जोड़ रहे हैं, जो लोग भौतिकता जोड़ रहे हैं, यह संसार, यह जीवन भौतिकता जोड़ने के लिए नहीं है। आगे कवि कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। अर्थात जो भौतिकता जोड़ने का ज्ञान मैंने सीखा था इस संसार से, इस संसार का जो दुनियावी ज्ञान जो मैंने सीख रखा था, जो सांसारिकता सीख रखी थी, उस सीखी हुई सांसारिकता को, उस भौतिक जोड़ने की कला को, भौतिकता जोड़ने की कला को, धन वैभव जोड़ने के ज्ञान को मैं भुला देना चाहता हूँ। इस संसार में सिर्फ और सिर्फ मैं प्रेम बांटना चाहता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यहाँ पर और 3 बार आया है। यमक अलंकार की प्रतीति होती है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं और, मेरे सोचने समझने और दुनिया को देखने का दृष्टिकोण अलग है। और जग, और यहाँ पर और जो है वो बीच का जो और है वो मैं और जग और को जोड़ने का काम कर रहा है। तो कह रहे हैं कि मैं और अर्थात मेरा इस संसार को देखने का जो दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है, वो दूसरा है। जग और जग का
इस संसार, इस दुनिया को और जीवन को समझने का दृष्टिकोण दूसरा है। अर्थात कवि ये बताना चाह रहे हैं कि मेरा और संसार का, दोनों का जो नज़रिया है वो भिन्न भिन्न है, अर्थात दोनों में कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि ये बता रहे हैं कि मैं इस संसार को अपनी कल्पना में बना बना करके मिटा देता हूँ। कवि ये बता रहे हैं कि मैं अपनी कल्पना में ऐसे संसार बनाता हूँ और मिटा देता हूँ। कैसा संसार? जैसे जिस संसार में प्रेम का अभाव होता है, जिस संसार में दया करुणा ममता का अभाव होता है, ऐसे संसार को मैं बना करके मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। आगे कवि कहते हैं कि जहाँ पर लोग वैभव जोड़ते हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोग धन को पूछते हैं, भौतिकता को पूछते हैं, सुख को पूछते हैं, ऐसे संसार को मैं क्या करता हूँ? मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, और मैं ठोकर मार देता हूँ ऐसी पृथ्वी पर जहाँ पर लोग भौतिकता जोड़ने की बात करते हैं, धन वैभव को जोड़ने की बात करते हैं। लोग जहाँ प्रेम को नहीं पूछते, केवल धन और वैभव को पूछते हैं, केवल सुख के साधनों को पूछते हैं, केवल स्वार्थपरक व्यवहार करते हैं, मैं ऐसी पृथ्वी को पैरों से ठोकर मार दिया करता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, मैं वह खंडहर भाग लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ बता रहे हैं कि मेरे रुदन में भी राग है। कवि कहते हैं कि जब यदि मैं रोता हूँ तो उस रोने में भी राग है। क्यों राग है? क्योंकि इस संसार में कवि प्रेम के लिए विलाप कर रहा है, प्रेम के लिए रो रहा है। सो कवि कहते हैं कि इसलिए चूंकि मैं इस संसार के लिए प्रेम चाहता हूँ, इसलिए मेरे रोने में भी प्रेम का संगीत है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि की वाणी में शीतलता है क्योंकि वो लोगों के बीच प्रेम बांटने की बात करता है। और आग क्यों होता है? आग इसलिए क्योंकि वो संसार में जब प्रेम बांटता है और उसके बाद भी देखता है कि लोगों में प्रेम का नितांत अभाव है, लोग सिर्फ धन और वैभव की ही चाह रखते हैं, लोग प्रेम की चाह नहीं रखते, इसलिए कवि के मन में असंतोष रूपी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर। कवि कहते हैं कि हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, मैं वह खंडहर भाग लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ यह समझाना चाहते हैं कि उसके प्रेम का महल खंडहर हो चुका है, उसके प्रेम का भवन क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन फिर भी वह इतना बहुमूल्य है कि जिस पर भूप अर्थात राजा, प्रसाद अर्थात महल, जिस पर राजाओं के महल, बेशकीमती महल न्योछावर हो सकते हैं, कवि के प्रेम का महल क्षतिग्रस्त होने के उपरांत भी वह इतना बहुमूल्य है जिस पर राजाओं के राजमहल न्योछावर किए जा सकते हों। अब हम इस कविता, इस छंद में, इन दो छंदों में क्या विशेष है उस पर दृष्टिपात करेंगे। कवि ने यहाँ पर अपने जीवन की अनुभूतियों का परिचय दिया है। कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार आया हुआ है। यहाँ पर रोदन में राग और शीतल वाणी में आग में विरोधाभास अलंकार है। बना बना कितने जग रोज मिटाता में जो बना बना आया है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे और की जो आवृत्ति हुई है, और में मैंने बताया है कि यहाँ पर यमक अलंकार है। कहाँ का जग जिस पृथ्वी, तो जो जग जिस है और कहाँ का है, इन दोनों में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई पड़ती है। श्रृंगार रस में अभिव्यक्ति की गई है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अब अगले छंदों को देखते हैं। कवि कहते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि मैं रो रहा हूँ, मुझे तकलीफ है, मुझे पीड़ा है, मुझे कष्ट है, और तुम इसको क्या कहते हो? तुम कहते हो कि यह गाना है, यह गीत है। कवि के हृदय की पीड़ा को यह संसार गीत समझता है।
मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और कवि के जो भाव हैं, कवि की जो पीड़ा है, जब वह शब्दों में फूट पड़ती है, जब वह शब्दों का आवरण लेती है, तो यह संसार, इस संसार को ऐसा लगता है कि कवि प्रेम के गीत लिख रहा है। लेकिन फिर कवि कहते हैं कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। और संसार के बारे में कवि कहते हैं कि क्यों कवि ही समझे यह संसार, क्यों इस कवि को कवि ही समझे, क्यों प्रेम का दीवाना न समझे। अर्थात कवि ये बताना चाह रहे हैं कि मैं इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। प्रेम, जो प्रेम की मस्ती में रहता हो, कवि स्वयं को वह दीवाना कहलाना पसंद करते हैं। कवि ये कहते हैं कि यह संसार मुझे कवि न समझे, क्यों कवि ही समझे, क्यों प्रेम का दीवाना न समझे। अर्थात कवि स्वयं को यहाँ कवि नहीं, प्रेम का दीवाना, प्रेम की मस्ती में जीवन व्यतीत करने वाला समझा जाना चाहते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहना चाहते हैं कि मैं प्रेम के दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। अर्थात मैं प्रेम की मस्ती में, प्रेम में पागल होकर के, जिस तरह रांझा, जिस तरह मजनू अपनी दीवानगी के लिए जाने जाते थे, मैं उसी तरह की दीवानगी में, उसी तरह की मस्ती का वेश लिए फिर रहा हूँ। मैं उसी तरह से प्रेम के पागलपन में, उसी तरह से प्रेम में पागल होकर के अपना वेश बनाए फिर रहा हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, और मैं प्रेम की मादकता अपने भीतर बसाए हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। और जिस प्रेम की मस्ती को सुन करके यह संसार झूम जाए, झुके अर्थात झुक करके कवि को सम्मान दे, लहराए अर्थात अपनी प्रसन्नता व्यक्त करे, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और कवि कहते हैं कि मैं उस प्रेम की मस्ती, उस प्रेम की दीवानगी का संदेश इस संसार के लिए ले करके फिर रहा हूँ। कवि यह चाहते हैं कि यह संसार उससे प्रेम का संदेश ले, और इस संसार में सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो, आपस में कोई राग द्वेष न हो। अब यहाँ पर हम इसके विशेष को देखेंगे। कवि यहाँ अपनी मस्ती को दिखाना चाहते हैं। कवि कहकर झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए में प्रश्न अलंकार है। कवि ने मैं शैली का प्रयोग करके अपनी आत्माभिव्यक्ति अर्थात स्वयं की बात को बताने का प्रयास किया है। संपूर्ण अभिव्यक्ति श्रृंगार रस में हुई है। तत्सम युक्त शब्दावली का प्रयोग हुआ है। यह कविता और यह व्याख्या आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 12वीं के सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुँचे और उनकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें सहायता प्राप्त